हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मौका दिया आप लोग के बीच में एक छोटा सा वचन मैसेज आप लोग के बीच में बांटने के लिए। ये मैसेज इसलिए छोटा रखा है प्रियो, इसकी गहराई को हम मनन करें, समझें। तो ये विषय है विशाल विश्वास होना है मसीह लोगों का, या मसीह भाई बहनों का विश्वास कैसा होना है? विशाल। विशाल यानी कि एक चट्टान जैसा विश्वास हमें चाहिए। प्रियो, ये विश्वास के बारे में हमें समझना है, क्योंकि विश्वास ही मसीह बुनियाद है। ये समझ लीजिए फाउंडेशन है। अगर विश्वास हमारा मजबूत है, विश्वास हमारा दृढ़ है, तब ही हम मसीहत में, मसीह में चल सकेंगे। बहुत लोगों का विश्वास प्रियो कमजोर है, जो चल रहे हैं लेकिन किसी की गवाही के सहारे से चल रहे हैं, या किसी को देखकर चल रहे हैं, या किसी का सुनकर चल रहे हैं। ऐसे भी बहुत विश्वास रखने वाले, लेकिन वो डगमगाते रहते हैं। लेकिन विशाल विश्वास होना बहुत जरूरी है। मसीह लोगों का विश्वास चट्टान के समान होना है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलता है। आइए हम वचन में से इस बात को समझेंगे। पढ़ लीजिए मत्ती रचित शुभ समाचार, मेरे साथ आप निकाल सकते हो, उसका 17 अध्याय का 20 वचन। जी, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं। देखिए, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह ने के चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हम उस दुष्ट आत्मा को या हम उस व्यक्ति को क्यों नहीं अच्छा कर सके? तो यीशु मसीह अपने चेलों को बात समझाते हुए क्या बोलता है? अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, किसके जी? राई के दाने के बराबर भी हो। कितनी बड़ी बात है। राई का दाना प्रियो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी खूबी तेल से परिपूर्ण होता है, भरा हुआ होता है। इसी प्रकार हमारा भी विश्वास अगर परिपूर्ण है, भरपूर है, चाहे छोटा है, लेकिन विश्वास दृढ़ है, विशाल है। तो उदाहरण देते हुए कि राई के दाने के बराबर भी हो, तो कह दो इस पहाड़ से कि वो सरक कर वहां चला जाए, वह चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। कोई भी बात हमारे लिए असंभव ना होगी। प्रियो, ये कैसे? इतना परिपूर्ण विश्वास हमें चाहिए मसीहत में चलने के लिए। हमें अनदेखी बातों पर विश्वास कर रहे हैं प्रियो। 2 या 3 जहां मेरे नाम से उपस्थित, मैं वहां हूं। हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं। विश्वासी का ही मतलब है हर बात पे हमें विश्वास करने के लिए। क्यों? प्रभु की आत्मा में होकर चले विश्वासी। तो इतना दृढ़, इतना विश्वास अगर हमारा होगा, अगर हमारे साथ कोई धोखा भी करना चाहता है ना, तो प्रियो वो कर नहीं पाएगा। बेईमानी करना चाह रहा है, नहीं कर पाएगा। अगर कर ली है तो उसको चैन नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक सच्चे व्यक्ति के साथ। हम अपने विश्वास में परिपूर्ण हो प्रियो। बहुत लोग विश्वास में कमजोर और क्या है, तरह तरह के संदेह हैं उनके मनों में। विश्वास में होकर भी, विश्वासी होकर भी अविश्वासी से भी ज्यादा उनका खराब जीवन है, क्योंकि उनके जीवनों में जितनी परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को प्रियो वो विश्वास के द्वारा नहीं जीत पाते। इसके पीछे का कारण एक ही है, उनका खुद ही, अपने आप हर बात को खुद करना चाहते हैं। विश्वास को अपना काम करने नहीं देते, विश्वास के द्वारा नहीं चलते हैं। अगर आप विश्वास के द्वारा चलोगे तो वो सारी समस्याएं क्या हो सकती है? उसके लिए एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जकरई, उसका जकरई का आप पढ़ दीजिए 4 अध्याय का 6 और 7। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबिल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से
ना शक्ति से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। और आगे सुनिए, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, क्वेश्चन मार्क, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा और चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा कि अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो बड़ा पहाड़, देखिए परमेश्वर का दास यहां जरुब्बाबिल के सामने क्या हो जाएगा, मैदान। तो प्रियो, ये वो पहाड़ हैं जो हमारे सामने आते हैं, वो समस्याएं, बड़ी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, जिन बातों को हमने समझना है। प्रियो, हमारे जीवन में शायद बहुत सारे खड्डे हैं और जो पहाड़ आते हैं वो पहाड़ हमें भर देते हैं। इस बात को समझना है कि पहाड़ से जब हम गड्ढे टकराते हैं तो क्या हो जाता है। इसलिए पहाड़, समस्याएं, मुसीबतें जब आपसे टकराएंगी तभी आप परिपूर्ण बनोगे। तभी ये विशाल विश्वास अगर आपके अंदर होगा तो इन सारी परिस्थितियों के सामने, चाहे बीमारी हो, कष्ट हो, क्लेश हो, कुछ भी हो, प्रियो, आप अपने विश्वास में परिपूर्ण खड़े रहोगे। वो जब समस्या आपके साथ आके भिड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत खत्म। बड़े सोचिए, एक बड़ा मिट्टी का पहाड़ है और बहुत जगह पे खड्डे, अगर उस पहाड़ को सरका दिया जाए तो सारा क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। इसलिए यहां पे लिखा है, बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबिल के सामने मैदान हो जाएगा। प्रियो, हमारे जीवनों में भी जितने भी कष्टों के पहाड़ हो, बहुत सी बातों के पहाड़ शैतान हमारे सामने बनाकर लाता है, तो प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हम प्रार्थना करें, हम भी इन पहाड़ों को से भिड़े। इसके लिए विश्वास विशाल चाहिए प्रियो, प्रभु को पसंद करने के लिए। इसलिए लिखा है कि विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। हम अपने परमेश्वर को विश्वास से पसंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत बातों का सामना करना पड़ेगा, तभी हमारा विश्वास इतना दृढ़ होगा। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस वचन के लिए, इस संदेश के लिए। प्रियो, ये मैसेज आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता, ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए आत्मिक उन्नति का कारण। पिता, उनका विश्वास इतना विशाल बने, वो सामर्थी बने। प्रभु, आपकी आत्मा से भरकर हर कष्ट, समस्या का विश्वास के द्वारा खड़े रहकर सामना करें। हर समस्याएं उनके सामने मैदान हो जाएं, खत्म हो जाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।